सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। Have you decided your death? आपने अपनी डेथ, अपनी मौत को डिसाइड कर लिया क्या? और अगर नहीं किया तो तुमने क्या किया? मकान बनाना, बच्चे पैदा करना, उनको पढ़ाना लिखाना, जो जो बनाना बना दिया, खाने के लिए पैसा कमाना, ऐशो आराम के लिए पैसा कमाना, दुनिया में जीना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। हम थोड़े से बुद्धिजीवी हो गए, इसलिए हम कपड़े पहनना सीख गए, मकान बनाना सीख गए, बाकी जानवरों में हमें कोई अंतर नहीं है। और हमारे अंदर के जानवर को हमने शिक्षा से और वातावरण से ढक दिया है। असल में यह जानवर कभी कभी बाहर आता जरूर है। जब इसको क्रोध होता है तो ये सारी शिक्षा, सारी नैतिक शिक्षा, सब कुछ भूल जाता है। फिर ये अपने क्या बोलते हैं उसको, जानवरपन पर जरूर आता है। इशारों को अगर समझो बात को, कहानी घर घर की। तो बस साहब यही बात मैं कहना चाहता हूं। उन दैत्यों को समझ में आ रहा है और अब मानवों को समझ में नहीं आ रहा है कि मृत्यु की तैयारी हमने करी है नहीं करी है। कौन लेने आए तुम्हें? तुम्हें नारायण लेने आए, तुम्हें यमदूत लेने आए, तुम्हें देवदूत लेने आए, तुम्हें यमराज लेने आए? कौन लेने आए? क्या तुमने डिसाइड किया? अगर नहीं किया, और ध्यान रखना, जिस दिन ये डिसाइड कर लिया, जीवन के आनंद बढ़ जाने वाले हैं, पूरे जीवन का आनंद बढ़ जाएगा। यही डिसाइड करना है, और यही डिसाइड पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। जब तुम्हें अपने जीवन के उस काल को जीना है, जब तुम्हें भजन करना है, तब भी तुम अपने औलाद के पोषण और उसमें लीपा पोती में लगे पड़े हो। धर्म कहता है कि बेटी और बेटे का विवाह जब हो जाए, उसके बाद पुरुष को घर छोड़ देना चाहिए। अगर स्त्री उसके साथ आने को तैयार हो तो, वरना उसके बेटे की जिम्मेदारी है अपनी मां का रक्षा करना, पालन करना। पुरुष को गोविंद की यात्रा पे निकल जाना चाहिए, स्पष्ट लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई मानने को तैयार ही नहीं है। ना आप वेदवाणी मानना चाहते हैं, ना शास्त्रों को मानना चाहते हैं। मन के कई सारे अपने मनगढ़ंत न जाने कितने शिष्टाचार तैयार कर लिए, उन्हीं में अपने जीवन को जीना चाहते हो। कुछ करने की लालसा है ही नहीं, बस बहानों की पोटली लेकर बैठे हैं। भगवान ने आपके सारे कार्य पूरे कर दिए, फिर जब सब कर दिया, आपने भोग लिया, सब कर लिया, फिर किस लिए टिके पड़े हो गृहस्थ में? भीष्म महाभारत में कह रहे हैं, धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन गृहस्थाश्रम में टिके रहना भी धर्म नहीं है। गृहस्थाश्रम ना हो तो साधु संत सन्यासियों को पैदा कौन करेगा? सृष्टि कौन चलाएगा? यज्ञ कथाएं आदि कौन करवाएगा? लेकिन सिर्फ उसमें बंधकर अपने जीवन को डाल देना पशुता है। सब हो गया आपका, आप अभी भी कह रहे हो हमको इसकी चिंता, हमको उसकी चिंता है। आपको अपनी चिंता नहीं है, जिसके लिए परमात्मा ने तुम्हें भेजा था कि तुम जाओ धरा पर, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, वापस लौट के मेरे पास आओ। क्योंकि तुम्हें इसलिए उसने तो तुम्हें जिम्मेदारी से भेज दिया, पर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती वापस उसके पास जाने की। और तुम तैयारी कर बैठे हो यमलोक जाने की। जाना कहीं और था, जाना उस नारायण के पास था जिसने तुम्हें सुंदर देह देकर भेजा, और तुमने तैयारी करनी नरकों की। खुद विचार करो इस बात पर। तुम किसी को कोई काम सौंपो, जा बेटा ये 50 रुपए ले, 5 रुपए का धनिया लाना, 10 रुपए के आलू लाना, 10 रुपए का ये लाना, और 50 रुपए खत्म कर देना। अब वो बाजार जाए और बाजार जाके वो 50 रुपए का बढ़िया वाला नमकीन ले आए, बढ़िया वाला जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसी दुकान का लाएगा, वो दूसरी के लाएगा भी नहीं।
नमकीन बढ़िया लाया, आपकी चॉइस का लाया, आपकी मर्जी का लाया, लेकिन क्या आप उसको शाबाशी दोगे? बताओ ना, दोगे? नहीं दोगे। जो कार्य सौंपा गया वो कार्य नहीं किया गया, भले ही आपने कोई उससे भी बेहतर कर दिया हो। और शायद हम लगभग सभी लोग यही करने में लगे हैं। उसकी मर्जी में मर्जी क्यों नहीं मिला रहे हैं? मधु और कैटव पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मधु कैटव ने। 5000 वर्ष की लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद, मां की कृपा से नारायण ने तो मधु और कैटव का नाश कर दिया, लेकिन हमारे मधु कैटव रोज पैदा होते हैं और हमारे जीवन का प्रतिदिन नाश कर रहे हैं। इसने ये कहा तो दिमाग पूरा घूम गया, उसने नहीं कहा तो दिमाग घूम गया। आश्चर्य होता है कभी कभी, किसी के कहने से तुम्हारे जीवन पे इतना परिवर्तन। तुम्हारे कान मधु और कैटव को इतना पाल चुके हैं कि वो तुम्हें कोई चुगली कर रहा है, वही मधु तुमको चापलूसी भी कर रहा है, वही कैटव तुम्हारे अंदर द्वेष, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, अब तो तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी, ऐसे कैसे कहा, सुबह होने दो, मैं बताती हूं। उसने कहा तो क्या तुम वैसे हो? अगर हो तो तुम्हें दिक्कत होगी। भाई दिक्कत तो उसे होती है जो होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। किसी ने चोरी नहीं की, उसका नाम आ रहा, वो कहेगा ठीक है देखेंगे ना, जब नहीं की तो क्या, जो कर नहीं तो डर नहीं, और डर है तो करा है।